अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम गपशप में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान फारूक फैसल और मेरे साथ हैं मियाँ सोहेल इकबाल। मियाँ साहब। जी एक सर। घंटा इंतज़ार करवाया आपने, मुझे कहा था कि आधे घंटे के लिए जा रहा हूँ, और ठीक है जब एक घंटा आपने इंतज़ार तो करवा दिया है, तो फिर बताएं हमारे लिए ख़बर क्या लेके आए हैं। खान साहब अपना ये किधर थे? खबरें तो मैं जो है कि ये हमारे इलाके में ये है, काफ़ी डिप्लोमेट्स रहते हैं। तो एक हमारे जानने वाले हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं डिप्लोमेट, उन्होंने एक गेट टुगेदर रखी हुई थी और उसमें जो है कोई 3-4 और ममालिक के भी अच्छे सीनियर डिप्लोमेट्स आए हुए थे। तो वो जैसे आपको पता है वो हर वक्त जो है वो भी हमारी तरह जो है खबर की खोज में रहते हैं। और आजकल तो बाजार गर्म है। हाँ, आजकल बाजार गर्म है और वो काफ़ी अपना जो थे वो कंसर्न भी थे और वो हर कोशिश कर रहे थे, और भी दोस्त थे। मौजूद क्या था? मौजूद गुफ्तगू तो आजकल दो ही मौजूद गुफ्तगू है। एक हमारी जो है इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रहा है, और दूसरा जो है वो इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन के हवाले से जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, टाइम पे होंगे। तो और इन जो एम्बेसडर थे, डिप्लोमेट थे, इनकी दिलचस्पी किस चीज़ में ज़्यादा थी, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन पे या इकोनॉमिक सिचुएशन? उनकी वैसे मुझे तो बिल्कुल एक ही जैसी सूरत लग रही थी। एक ही कंसर्न था, जितने भी डिप्लोमेट्स थे वो यही बात कर रहे थे, ये पाकिस्तान जो है इस क्राइसिस से निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। और उसके साथ साथ जो है वो इलेक्शन के बारे में भी उतना ही वो उनका भी कंसर्न था। वो भी इसी शशोपानी में था, मतलब वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे। उनसे भी मुझे थोड़ी सी अपना चीज़ें मिली हैं, अच्छी अपना इन्फॉर्मेशन मिली है। वो जाहिर है वो उनका तो काम ही ये है, उन्होंने तो लेकिन डिप्लोमेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो जो जब वो मिलता है लोगों से और किसी भी महफिल में, वो बिटवीन दी लाइन कुछ ना कुछ इशारा करा रहा होता है, बात कर रहा होता है। वो जो मुख्तलिफ लोगों से मिला होता है उसने नतीजा हासिल किया होता है। जी हाँ, उनका काम उनकी गुफ्तगू से क्या उनका काम ये होता है, उन्होंने ऑब्जर्व करना होता है, उसके बाद वो डिस्कशन करते हैं। तमाम मुकातबे फिक्र के लोगों से आप देखते हैं सारा दिन मिलते रहते हैं डिप्लोमेट, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो है पूरी एक हमारी तरह जो है ना एक रिपोर्ट बना के जो है ना अपने अपने ममालिक को भेजनी होती है। वो जिसको बाद में जो है कभी साइफर कह देते हैं, और वो लोगों को तो साइफर का नहीं पता है, अदरवाइज तो वो रिपोर्ट ही होती है, एक रिपोर्ट बना के भेजनी होती है। तो मैं उनकी गुफ्तगू से जो मैं अखज़ कर पाया हूँ उसमें तो वो नज़र तो यही आ रहा था। वो कह रहे थे जी हमारी काफ़ी अपना जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट में, जो इम्पोर्टेंट पोजीशन पे लोग हैं, इवन एक डिप्लोमेट तो बाकायदा उसकी इधर एस्टेब्लिशमेंट में भी हाई लेवल पे कहीं मुलाकात हुई थी। सारे मिलते ही। हाँ, तो वो जो है वो उससे तो मैं तो यही अखज़ कर पाया हूँ, उनका यही ख्याल था कि गवर्नमेंट जो है वो कोई इस पे सीरियस नहीं लगती है कोई इलेक्शन करवाने पे, जैसे पीटीआई का मुतालबा है। मतलब पहले जो है वो कोई जनरल इलेक्शन करवाए जाए, प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन करवाए जाए, और उसके 2-3 माह बाद नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो। एक तो उसमें वो यही हमारी डिस्कशन हो रही थी, और वो बल्कि उनको मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बड़ी माइन्यूटली उनको बड़ा चीज़ों का पता होता है। में जाते हैं फुल तैयारी करके, पूरी तैयारी करके, हमारी तरह नहीं तो हमारे लोग डिप्लोमेट जाते हैं बाहर मुज़ाकरात करते नहीं, शॉपिंग पे उनका जोर होता है। उनका कहना यह था कि आप लोगों के मुल्क की जो इकोनॉमिक जो सूरत हाल है, और उसके साथ साथ ये एक जो एक नया जो एक कट्टा खुल रहा है अपना, ये जो है अपना सूबाई असेंबलियों का, तो उसमें जो उनकी तरफ से मुझे जो फीलिंग आई है ना, जो वो तो उनका कहना तो ये था कि हाईएस्ट लेवल पे तो किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन नहीं हमें नज़र आ रही इलेक्शनों की। इलेक्शन जो है वो आया जो है अक्टूबर में, बाकायदा जो अक्टूबर में हमारे जो शेड्यूल्ड इलेक्शन है उसके मुताबिक हो भी पाएंगे कि नहीं। मगर उनका ये ख्याल था इलेक्शन जब भी होंगे, भले अर्ली इलेक्शन होते हैं, भले टाइम पे इलेक्शन होते हैं, या उससे भी डिले होते हैं, उन्होंने कहा जी ये चीज़ एक तयशुदा है पे इलेक्शन जो है नेशनल असेंबली के, चारों प्रोविंशियल असेंबलीज के, वो हमें नज़र आता है कि हुकूमत जो है वो शायद इकट्ठे, मतलब सारे इकट्ठे करवाएगी। अच्छा, उसमें जो है मतलब आपके भी सामने ही है, इकोनॉमिक सिचुएशन तो सामने ही है। अब जो कॉस्ट है इलेक्शन की कॉस्ट जो है, इलेक्शन कॉस्ट हाँ इलेक्शन कॉस्ट जो है वो
तकरीबन 300% बढ़ गई है 2018 के इलेक्शन से। और अभी जो यानी कि महंगाई जो है वो नजर आ रही है कि इलेक्शन पे भी जो है, इलेक्शन अखराजात में भी जी 4 हाँ। साल गुजारे हैं या 5 साल गुजरे हैं, जी हाँ, तो उसके आप सबको अब बचना जो पड़ेगा। अब जो एस्टीमेट जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हमें अपना जो इंफॉर्मेशन आती है और जो पता चलता है, इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त जो है कोई मेरा ख्याल है 50 बिलियन के करीब जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं। 50 बिलियन कॉस्ट आएगी। 50 बिलियन का मतलब तो उस वक्त आएगी ना जब आप भैया को पूरे मुल्क हाँ में जी। चारों सूबाई असेंबलियों के और मरकज में भी कराएंगे, हाँ। और अगर आप इस तरह तोड़ के करेंगे, सूबाई असेंबलियों के अलग करेंगे, मरकज के और बाकी 2 असेंबलियों के अलग करेंगे, फिर तो कॉस्ट जो है वो डबल हो जाएगी। अब आप देख लें पे 2013 के जो इलेक्शन आए थे उस पे कॉस्ट थी टोटल इलेक्शन की, पूरे जनरल इलेक्शन की कॉस्ट थी 13 बिलियन। ठीक है, उसके बाद जो 2018 के इलेक्शन आए उसकी कॉस्ट थी 31 बिलियन। ठीक है, 31 बिलियन 2018 की थी, और अब का जो एस्टिमेट कर रहे हैं तकरीबन राउंड अबाउट 50 बिलियन, 50 अरब रुपया। 50 अरब रुपया छोटी रकम नहीं है। जो मुल्क जो है जो इसी कश्मकश में है, अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करने में है, उसके लिए ये कोई छोटी रकम नहीं है 50 बिलियन निकालना। ये जो मतलब आप डिप्लोमेट से मिल के आए, आपकी रसाई ज़्यादा है, हम चूँकि देसी लोग हैं और यही बाबुओं से मिलते रहते हैं, तो उन ये जो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जनाब ये एक ही वक्त होगा, और यहाँ पर जो बाखबर हल्के हैं, जो मुख्तदर हल्के हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें बैक होंगी। कि ठीक है, इन्होंने तो 2 असेंबलियाँ तोड़ दी हैं कि जी उसका इलेक्शन कराया जाए, फिर मकसद पहले क्यों तोड़े? जो टेक्निकल वजह बयान की जा रही है कि जो हमेशा जो बजट साजी का जो अमल होता है वो जनवरी में शुरू हो जाता है। जनवरी में वजारत ख़जाना की तरफ से तमाम वजारतों को जो है वो भेज दिया जाता है कि वो अपनी आइंदा बजट के लिए प्रायोरिटीज़ बयान करें, और फरवरी के महीने में जो है वो तमाम मिनिस्ट्रीज अपनी प्रायोरिटीज़ भेजना शुरू कर देती हैं, और 2 महीने आगे जो है अब जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, उसके लिए एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है, और एक मुस्तकिल हुकूमत ही कर सकती है। अगर बिलफर्ज हम तहरीक इंसाफ का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाता है और दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और कबल वक्त हो जाते हैं इलेक्शन अप्रैल मई में, और इस दौरान जो कड़े फैसले करने हैं, जो माशी फैसले करने हैं, क्या निगरान हुकूमत के पास इतना मैंडेट होता है कि वो कर सके? तो ये सबसे बड़ी रुकावट है, और ये बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शन जो है वो जब भी अनाउंस होंगे वो बजट के बाद ही होंगे। अच्छा, दूसरी देखें, इसमें सबसे बड़ी एक और बात है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट लेड बाय इमरान खान, ये इन्होंने अपनी हुकूमत जाने से काफ़ी माह पहले, मैं अभी एग्जैक्टली सॉरी मैं डेट मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा, मगर उन्होंने ये फैसला किया था कि 2023 के जब भी इलेक्शन होंगे वो नए सेंसस के तहत होंगे, मर्दमशुमारी के तहत। तो अभी तक तो मुझे नहीं नजर आ रहा पे कोई मर्दमशुमारी के कोई ऐसे हालात बन रहे हैं, मर्दमशुमारी हो। ये तो बहुत जरूरी है, मर्दमशुमारी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुज़श्ता मर्दमशुमारी में जो है कराची के दोस्तों का, जो कराची के लोगों का, कराची की पोलिटिकल पार्टीज का, तमाम पोलिटिकल पार्टीज का ये एतराज़ है कि कराची की आबादी जो है वो कोई मनसूबाबंदी के तहत जो है वो कम की गई थी, जिसकी वजह से सीटों पर भी असर पड़ा है। जब अगर नई मर्दमशुमारी होगी तो फिर नई हल्का बंदियाँ भी जो होंगी उसी के तहत होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, नई हल्का बंदियों के होना भी ऐसी चाहिए है। मतलब आपके ये सिंध में है मेरे ख्याल सेंसस का प्रॉब्लम जो सारी जगह पे प्रॉब्लम, मगर देखिए आपने अगर आपने किसी भी मुल्क की कोई आपने एक बुनियाद रखनी है, उसमें आपको पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके मुल्क में कितने लोग हैं, किस एज ग्रुप के हैं, खुराक का बंदोबस्त करना है, किसके लिए कैसे करना है, किसके लिए सारा करना है। बिल्कुल। अच्छा खान साहब, ठीक है, ये तो चले, ये तो बातचीत चलती रहेगी। साथ साथ अभी जो जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट केपीके में भी बन गई है, इधर पंजाब में भी बन गई है, और यहाँ पे बड़े बड़े कोई नए प्लेयर्स भी इमर्ज हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं और कोई पैसे वाले लोग हैं वो भी इमर्ज हो रहे हैं। और उसमें आप जो है ये एक तो मुझे ये बताएं, ये केयर टेकर जो सेटअप है इनका मैंडेट कितना है, ये कितना किस मैंडेट तक जा सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, और दूसरा जो है ये अब इस पे पंजाब में, स्पेशली पंजाब में तो ये इल्जाम भी लग रहा है
मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। मैंडेट का देखें, मैंडेट जो है ना वो तो ये है इलेक्शन का इनेकाद कराना, जो भी आइन में दिया गया वक्त है। लेकिन इन हुकूमतों के पास इख्तियार कितना होता है, मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई इख्तियार दिया जाता है। जो लोग इनको केयर टेकर बना के लाते हैं या जिनकी मंजूरी से केयर टेकर बनते हैं, उनकी मंशा के मुताबिक ही जो है ना वो केयर टेकर हुकूमत काम करती है। और ये केयर टेकर देखें जो है ना KP में तो अपोजिशन और हुकूमत ने मिल के सारा अमल मुकम्मल कर लिया है, निगरान वज़ीर आला और काबीना में मुकम्मल होगी। लेकिन पंजाब में जो है वहाँ पे इशू आया जिसमें तहरीक इंसाफ है, जिसकी अपनी हुकूमत जिन्होंने खुद तोड़ के अगलों के हवाले की है। हालांकि परवेज़ इलाही साहब जो है वो इन्हें कहते रहे हैं कि यार ना करो, ना तोड़ो ये हुकूमत, नहीं तो जो है बाद में आपको प्रॉब्लम आएगा। और वो वैसे नहीं है, गाँव में एक बूढ़ा आदमी जो हुक्का पीता था उसे मना भी करते थे, ना हुक्का पी जा रहा, जब उसे आई ना खांसी तो उसका दोस्त कहता वो आख्या ही ना जानू ना छिक थोड़े खंड। तो वही परवेज़ इलाही साहब ने कल भी क्या है कि मैंने तो आपको कहा था कि ये ना करें। अच्छा, ये तो है जी मैंडेट और कैपेसिटी और इख्तियार। मैंडेट के बल्कि आप मैंडेट की बात इख्तियार इतना है, मैंडेट का भी मैं बता दें तो मैंडेट आज ही आप आज की मिसाल उसी की तरफ जा रहा हूँ कि अगर एक हुकूमत जो है अपना अटॉर्नी जनरल जो है वो नहीं रख सकती, एडवोकेट जनरल नहीं रख सकती। देखिए पंजाब में जो एडवोकेट जनरल है वो तहरीक इंसाफ ने तैनात किए थे, अदालत का फैसला है कि ठीक है जी उन्हें रखा जाए। लेकिन जब इस सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई जाएगा अदालतों में तो डिफेंड तो उसने एडवोकेट जनरल नहीं करना है। बिल्कुल। और एडवोकेट जनरल जो है वो चीफ मिनिस्टर का तैनात करता नहीं है बल्कि एक दूसरी पार्टी का तैनात करता है। तो ये बड़े तो इख्तियारात तो भाई ये हैं। बाकी आप ये कहते हैं, कई दफ़ा देखें जो खाना वगैरह पकाते हैं शेफ़ जो है वो जब देग पकाते हैं और वो पूरी देग तो नहीं चखते, वो तो एक दाना चखते हैं और उससे उन्हें पता लग जाता है क्या है और इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा और इसका आगे मुस्तकबिल क्या होगा। अल्लाह करे कि ये करवा ले, ये करवा भी लेगी तो क्या PTI जो है उसको तस्लीम कर लेगी। मगर ये जो एक हमारी जो पूरे पाकिस्तान की सियासत है वो तो एक लाहौर के गिर्द घूमती है। हाँ, लाहौर जो है वो उसको किला माना जाता है, लाहौर जो है वो सियासत का किला है। ये तो अब वहाँ पे जो है बड़े बड़े प्लेयर एक नए मर्ज हो रहे हैं, मतलब वो उसमें मरियम नवाज भी मेरा ख्याल है कल पाकिस्तान वापस तशरीफ ला रही हैं और उसके अलावा भी नए बड़े बड़े प्लेयर्स मर्ज हो चुके हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? लाहौर जो है ना हमेशा से सियासत का मरकज रहा है। आप अयूब खान के खिलाफ तहरीक देख लें, भट्टो की इमरजेंस देख लें, मियाँ नवाज शरीफ की इमरजेंस देख लें, उसके अलावा जो अपोजिशन जो बड़े बड़े लीडर होते थे हमेशा लाहौर सियासत का मरकज था। महमूद कसूरी साहब थे, गुलाम जलानी साहब थे, मौलाना मौदूदी थे, नवाब नसरुल्लाह खान का डेरा होता था। देखना जब भी वो अपोजिशन में होते थे वो अपने घर जो है उनका वो घर डेरा होता था। अब इमरान खान साहब भी अपोजिशन लीडर हैं, ये भी लाहौर में रह रहे हैं, लेकिन इनका घर जो है सियासत का डेरा नहीं है कि जहाँ पे मुख्तलिफ ख्याल लोग जो आके वहाँ पे मुकालमा करें। हाँ, लाहौर की जो सियासी सहाफ़ती कारोबारी शख्सियात हुआ करते थे तो उस वक्त एक दौर में लाहौर में मियाँ अमीरुद्दीन फैमिली थी, उनका आगे बेटा मियाँ सली थे, फिर मियाँ शुजाउर रहमान, मियाँ मिसबाउर रहमान, रोहिल असगर की जो फैमिली है वो थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, डयाल फैमिली थी, गुल की फैमिली थी, शेख रफ़ीक थे, शेख रशीद थे, ये सारे लोग हुआ करते थे। और इन जब भी सियासत सहाफ़त में मजीद निज़ामी साहब थे। लेकिन आज का लाहौर जो है ना वो इंटायरली डिफरेंट हो चुका है। उसमें एक नई सियासी हकीकतें जो है, नई सियासी हकीकत है वो है पैसा। जी हाँ। और लाहौर में नए पैसे वाले लोग मर्ज हो चुके हैं और उन्हीं पैसे वालों ने जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बनाई, उनके पास और कैश आ गया। फिर उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाई, वो और कैश आ गया। फिर मीडिया हाउसेज बने। अब देखिए लाहौर में जो है ना इस वक्त जहाँ पुराने रवायती ख़ानदान हैं वहाँ पे 5-6 कैरेक्टर और सामने उभर के आए हैं, पैसे वाले। हाँ जी। और फिर ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है मीडिया में इन्वेस्ट किया, मीडिया वालों ने जो है पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वेस्ट किया, वो खुद भी अब पॉलिटिक्स में कई लोग आ रहे हैं। मैं जो देखता हूँ अब जो लाहौर इतना फैल गया, कभी 4 सीटें थी अब 13 सीटें हैं और उसमें ज़ाहिर है कि हाउसिंग की ज़रूरियात भी थी। अब हम देख लेते हैं कि लाहौर के जो नए ख़ानदान या नए जो उनकी पॉलिटिकल हैसियत भी है, सियासी भी है, पैसे भी है और वो इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। मियाँ आमिर साहब नाज़िम लाहौर रहे हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वो हेड है।
उनके और दीगर भी कारोबार है। फिर अब उन्होंने एक बहुत बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो है वो भी लॉन्च किया है। मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला वो भी मीडिया हाउस के ओनर है, और उनके साथ जो ग्रुप्स हैं या उनके साथ जो अटैच हैं वो भी कोई टेक्सटाइल मिल वाले, जो सारे मीडिया हाउस एक आम आदमी, एक आम आदमी था, वो उस तरह कारोबारी नहीं था, लेकिन अब वो बड़े कारोबारी हो गए हैं। फिर मियाँ अमर हो के मैंने आपको बताया, इनका अलीम खान साहब लाहौर की बहुत बड़ी वो एमपीए भी रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, हाउसिंग का भी बहुत बड़ा कारोबार है, और वो समा टीवी के भी मालिक हैं। इसी तरह ज़ुबैर टट्टा साहब गवर्नमेंट बेकरी है, और उनके भी ब्यूरोक्रेसी में भी उनके बड़े मामलात हैं। फिर वो तो खुद अपना मीडिया ऑफिसर रैंकिंग पुलिस ऑफिसर रहे हैं खुद। फिर चौधरी अब्दुल रहमान साहब हैं नियो ग्रुप वाले, बिल्कुल सुपीरियर कॉलेज जो है उनका, उनके मेडिकल कॉलेजेस है। और ये 5-6 जो मीडिया हाउसेज के मालिकान हैं, ये सारे मेडिकल कॉलेजों के भी मालिक हैं, ये यूनिवर्सिटियों के भी मालिक हैं, ये कॉलेजेस के भी मालिक हैं। हर महीने अच्छा, ये आप समझते हैं ये जो आपने मीडिया ग्रुप्स वाले लोग बताए हैं ये रियल टाइम पॉलिटिक्स में आएंगे? ये सारे जो है ना बैकडोर से और निगरान के तौर पे आते हैं, लेकिन इनकी जो है पॉलिटिकल मैंने जितने नाम आपको करवाए, मैंने क्योंकि हम लाहौर स्पेसिफिक लाहौर की बात कर रहे हैं कि लाहौर से क्या फजा बनेगा। अब इनमें से 3 ओनर जो हैं, मियाँ अमर साहब भी, टट्टा साहब भी और चौधरी अब्दुल रहमान साहब, ये सिटी मोहसिन नकवी साहब, चौधरी अब्दुल रहमान और मियाँ अमर साहब, ये सिटी नेटवर्क इनके चैनल जो है जो शहर के नस्यात, शहर को लम्हा बलम्हा कवर करता है, ये भी बड़े असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल। जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला हैं, तो उनके जो हमदर्द दीगर मीडिया हाउसेज में, तो वो भी उनकी कामयाबी के लिए ख्वाएँ, और बिलखसूस मैं तो आमर मीर साहब वो चूँकि ज़रा गुस्से के बड़े तेज़ हैं, और उनके साथ मेरी एक हल्की फुल्की कोई फेसबुक पे किसी मामले में हो गई थी। लेकिन मैं मीर साहब को ये मशवरा दूंगा, मीर साहब वजारत के दौरान जो है ना, ये गुस्सा नहीं दिखाना जो आपका रवायती है, और आपसे एक दरख्वास्त भी करूँगा कि अब चूँकि आप इत्तलाआत के वज़ीर हैं, तो आपकी वजारत के नीचे एक पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन है, तो काइंडली ज़रा उसके मामला भी देख लीजिए, उनसे भी फाइलें मंगवा के देख लीजिए कि 2 माह पहले और 1 माह पहले उन्होंने कौन कौन से मनसूबों की मंजूरी दी है, और किस किस तरीके से दी है, और किस किस शहर में जो है हाउसिंग सोसाइटी जो थी फाउंडेशन की, उसके लेआउट प्लान को चेंज करके अपने मनपसंद लोगों को प्लाट्स दिए। अच्छा खान साहब, ये आप इसको कैसे देखते हैं? अपना जो केयर टेकर जो गवर्नमेंट्स आई हैं केपीके में और पंजाब में भी, वहाँ पे वो एक तो उन पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि वो अपनी मर्जी का कोई तबादला पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब जो आउटगोइंग गवर्नमेंट्स हैं वो तो हर जगह जो है वो अपने पिक एंड चूज करके जो है अपने अपने लोग लगा के चले गए हैं, जिनकी न्यूट्रलिटी जो है वो मेजॉरिटी की जो है ना, मैं कहता हूँ क्वेश्चनेबल है। ठीक है, उसमें पुलिस वाले भी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, लेकिन जब पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब की चीज़ें देखते हैं ना, इनकी तरफ नजर दौड़ाते हैं, तो आपको 100% ये अदारे या अदारों में लोग जो हैं वो एफिलेटेड नज़र नहीं आएंगे। 10-12% लोग हैं जो अपनी तरक्कियों के लिए करते हैं, और आपकी बात बजाय कि कई जगह तकर्रियाँ की गई हैं, लेकिन जिन लोगों ने इलेक्शन करवाने हैं उन्हें पता है कि लोगों को कैसे कैसे महदूद रखना है। हाँ, महदूद तो पता नहीं रख सकेंगे कि नहीं रख सकेंगे, तब्दीली करना पड़ेगा मेरा ख्याल है ये। मगर इसमें तब्दीली का एक रखा है, अगर कोई आपने पोस्टिंग ट्रांसफर करनी है तो वो आप इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करेंगे, इलेक्शन कमीशन की वहाँ पर होंगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी। हाँ, तो चले ये भी उसमें है एक, उसमें खैर का पहलू तो है, मगर काफी परवेज इलाही साहब और इधर जो अपना महमूद खान साहब थे केपीके में, उन्होंने तो चुन के जो भी करप्ट अफसर था, राशि अफसर था, उन्होंने सारी उनको प्राइम पोस्टिंग्स दी हैं। अब इसका फैसला करना देखें ना, हमने कहा था कि हम लोग जो है ना एडिटोरियल उस चीज का बड़ा ख्याल रखें, हम जजमेंटल नहीं होंगे, हम किसी को करप्ट नहीं कहते, किसी आप ये उन पे इल्जाम है। इल्जाम तो है, जैसे हम मतलब लिखा करते थे कि भाई इल्जाम तो बहुत है। तो ये बहरहाल जी, जो इससे मैं सारी हमारी गुफ्तगू जो है वो सिर्फ इसके आगे ही घूम रही थी पे इलेक्शन कब होंगे और टाइम पे होंगे कि नहीं होंगे। कल पता लगेगा मरियम बीबी आ रही है, कल कैसा इस्तेकबाल होता है लाहौर से, और उसी से फिर आगे वो रंग बनेगा, आगे पॉलिटिक्स का भी और चीज़ों का भी। और वो क्या मैसेज है जी वो दबाने वाला?
बस जी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। मुझे और खान साहब को अपने प्रोग्राम में, और इसकी आपसे रिक्वेस्ट ही करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वो उसके ऊपर एक बेल का बटन होता है, उसको भी दबा दें ताकि आपको हमारे बर वक्त जो है ना हमारे वीलॉग पहुंचते रहे। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।